खाटू श्याम जी की कहानी। खाटू श्याम मंदिर सीकर, राजस्थान में स्थित है। यह मंदिर प्राचीन काल का है और इसका निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में स्थित यह मंदिर बाबा खाटू श्याम का प्रमुख स्थल है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरी की पूजा होती है। खाटू श्याम में बर्बरीक का सर है, जिसे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हरे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं जिनकी कोई और सहायता नहीं होती। इस वीडियो में खाटू श्याम का इतिहास, उनकी कहानी, कथा और मंदिर की स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। वे पांडुपुत्र भीम के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। बचपन में उनका नाम बर्बरीक था और उनके माता पिता एवं परिवार के सभी लोग उन्हें बर्बरीक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके घुंघराले बालों की वजह से श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम को श्याम बाबा, दोनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हरे का सहारा, लखदातार, नील घोड़े का सवार, खाटू नरेश आदि नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम को मोरबी नंदन भी कहा जाता है। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह मोरबी के साथ हुआ था और उनके पुत्र का नाम बर्बरीक था। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरबी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 बाण दिए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे तीनों लोकों में विजय दिला सकते थे। इस वरदान से बर्बरीक बहुत खुश हुए और अपनी वीरता एवं शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हो गए। महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। उनकी माता ने पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे और जानते थे कि यदि बर्बरीक को नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम पलट जाएगा। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक को रोका और उनसे पूछा कि तुम अकेले यह 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो। बर्बरीक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो, इसे तो 3 सैनिक भी नहीं मारेंगे। यह सुनकर बर्बरीक ने बताया कि यह कोई साधारण बाण नहीं है, यह बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिवजी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ 1 बाण 1 पल में युद्ध को समाप्त कर देगा। मिलता है। माना जाता है कि महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक का शीश इस कुंड में रखा गया था। जब बर्बरीक ने अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को किया, तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को इस कुंड में रखवाया था। चमत्कारी जल खाटू श्याम कुंड के जल को चमत्कारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड का पानी अनेक रोगों को दूर करता है और इसमें स्नान करने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्तजन यहाँ स्नान कर अपने दुखों और कष्टों का निवारण करते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं, खाटू श्याम कुंड से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाएं भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में इस कुंड में स्नान करने वाले भक्तों को अद्भुत अनुभव होते थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक भक्त ने कुंड में स्नान करने के बाद अपनी खोई हुई दृष्टि वापस पा ली थी। खाटू श्याम कुंड का जल हमेशा साफ और निर्मल रहता है, चाहे मौसम कोई भी हो। इसकी जलधारा में किसी भी प्रकार की गंदगी या काई नहीं होती। यह बात लोगों को अचंभित करती है और वे इसे भगवान की कृपा का परिणाम मानते हैं। भक्तों का अनुभव, खाटू श्याम कुंड के साथ जुड़ी रहस्यमय घटनाएं और चमत्कारिक अनुभवों की कथाएं भक्तों के माध्यम से सुनाई जाती हैं। कई भक्तों का मानना है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें जीवन में सुख और शांति मिलती है। 1. खाटू श्याम जी मंदिर। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान श्याम जी बर्बरीक को समर्पित है। यहाँ भक्तजन दूर दूर से आकर भगवान श्याम जी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। 2.